हेलो टीचर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो में। जिस प्रकार से हम लोग प्रशस्त ऐप पर काम कर रहे हैं तो उस पर दो प्रकार की आईडी हैं। एक आपके हेड टीचर या प्रिंसिपल की आईडी है और एक है जो भी आपके सहायक शिक्षक हैं या अध्यापक हैं उनकी आईडी है। तो दोनों पे ही कार्य करना है। जो आपके असिस्टेंट टीचर हैं उनका कार्य है कि बच्चों की स्क्रीनिंग करना, और हेड टीचर या प्रिंसिपल का कार्य है कि टीचर्स को क्लास असाइन करना और टीचर को ऐड करना। दोनों लोगों के अकाउंट बनेंगे। हेड टीचर असाइन करेंगे क्लास को, और जो भी टीचर्स होंगे, स्पेशल एजुकेशन टीचर होंगे, उन सबको वहाँ पर वो ऐड करेंगे और क्लास असाइन करेंगे। तो जो क्लास असाइन टीचर को किया जाएगा उसका पार्ट 1 में वो उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। उनका जो नाम होगा वो पार्ट 1 से होगा और पार्ट 2 की स्क्रीनिंग होगी स्पेशल एजुकेटर के द्वारा। तो आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से टीचर वो जो असिस्टेंट टीचर है वो बच्चों को ऐड कैसे करेंगे और ऐड करने के बाद उनकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। तो आइए समझते हैं। जब आप अपने ऐप को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। आप यहाँ से स्किप कर देंगे, गेट स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा आपका लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद मोबाइल नंबर। तो मोस्टली हम लोग मोबाइल और आधार से, तो यार शुरू में अगर आपका उस पर डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं था तो आधार से आपने लॉगिन किया होगा, वो आसान हो गया। और डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो मोबाइल नंबर डाल करके और फॉरगेट ओटीपी से हो गया होगा। तो अभी हमारा क्या अकाउंट बना हुआ है, सब कुछ ओके है। तो लॉगिन विद मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल करके हम उस पर अपना ओटीपी डालेंगे, वो पिन डालेंगे और ओटीपी आ जाएगा और हम लॉगिन हो जाएंगे। तो डालते हैं मोबाइल नंबर और पिन, और जो ओटीपी हमको प्राप्त होगा उसको डाल करके हम साइन इन हो जाते हैं। तो जो हमने इसको अपना लॉगिन किया है, मोबाइल नंबर और पिन, और आफ्टर दैट जो हमें ओटीपी प्राप्त हुआ उसे डाल कर, इस प्रकार से आपका ऊपर नाम भी लिख करके आ जाएगा कोने में, जिसको हमने ऊपर को कर दिया। यहाँ पर आपका नाम लिख करके आ जाएगा, अपना जिस नाम से भी आपका अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पर दिख रहा है 37 स्टूडेंट असाइंड फॉर पार्ट 1, 37 कंप्लीट पार्ट 1 स्क्रीनिंग। हेड टीचर ने हमें अभी तक 37 स्टूडेंट असाइन किए हैं, 37 की स्क्रीनिंग हो गई है। और पेंडिंग पार्ट 1 स्क्रीनिंग, अब पेंडिंग पार्ट 1 की स्क्रीनिंग यहाँ 0 दिखाई दे रही है। अब आप आगे चलेंगे इधर तो इसमें 37 का भी कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, अगर आपको कोई क्लास असाइन किया गया तो यहाँ पर स्टार्ट स्क्रीनिंग पार्ट 1 लिख करके आएगा, और स्क्रीनिंग पार्ट 2, व्यू स्क्रीनिंग पार्ट 1 में जो आप कर चुके हैं वो आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं उनको। तो हमें वो व्यू करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो देख सकते हैं उनको। तो पार्ट 1 जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका जो ये ग्रीन कलर का लोगो से दिख रहा है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे इसको। तो ये देखिएगा हमारा सेक्शन ए, क्लास ए कंप्लीट 100% है, क्लास 2 कंप्लीट 100% है, क्लास 3 कंप्लीट 100%। अब हमें करना है क्लास 4 का। क्लास 4 सेक्शन ए पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से एक टैब खुल के आ जाएगी ऐड स्टूडेंट की। तो अब आप यहाँ पर बारी बारी से अपने जितने क्लास 4 में स्टूडेंट है एक एक करके इंडिविजुअली आप उनको ऐड करिएगा। ठीक, तो इंडिविजुअली ऐड करना ही आसान है, और इसमें तरीके जो दिए गए उनसे ऐड हो नहीं रही, जैसे इंडिविजुअल, ऐड इंडिविजुअल, बल्क अपलोड और इम्पोर्ट एग्जिस्टिंग। तो ऐड इंडिविजुअल से ही कर रहे हैं, बल्क अपलोड और इम्पोर्ट एग्जिस्टिंग से उसमें अलर्ट लिख के आ जा रहा है, वो उससे नहीं हो रहा है। और आपका अगर हो जाए तो आप कर सकते हैं। तो हम करेंगे ऐड इंडिविजुअल पे क्लिक। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्म खुल के एक बच्चे का आ जाता है, एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26 आ गया है। अब आप यहाँ पर एक बात समझिएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं जो इस फॉर्म में भरनी है, तभी स्टूडेंट ऐड हो पाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट का नाम कंपलसरी है, स्टूडेंट की आईडी, अभी आईडी कौन सी है आपको पता होना चाहिए। अच्छे की एक यूनिक आईडी बनी, 3 आईडी आपके पास बच्चे की हैं। एक प्रेड़ा पोर्टल जब उसका आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब एक आईडी है, उसके बाद एक पैन नंबर मिला था, एक वो आईडी है, और आफ्टर दैट पिछली वर्ष अपार आईडी बच्चों को अलॉट हो गई तो एक अपार आईडी। अब 3 आईडी हैं हमें यहाँ पर भरनी, तो कुल मिला के तीनों हैं। लेकिन अगर आपको पोड़ा पेटल वाली आईडी मिल जाती है तो काफ़ी है, वो नेसेसरी है क्योंकि उसके लिए स्टार लगा हुआ है, यानी वो आपको इसमें फिलअप करनी ही है। तो अगर आप जब बच्चों का यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड कर रहे हो, उनकी स्क्रीनिंग करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या करना है, एक प्रोफाइल बना के आप रखें बच्चे की, ये सब चीज़ें आपको पता हो। तो जब आप एक प्रोफाइल बना के बच्चे की रखेंगे तो आपके पास क्या क्या उसका होना चाहिए, नाम, उसकी प्रेरणा पोर्टल की आईडी, उसका पैन नंबर, उसकी अपार आईडी, उसके पिताजी का नाम, उसकी माताजी का नाम और उसका मोबाइल नंबर, ये आपको इसमें ज़रूर भरनी ही है। ठीक, देखिएगा यहाँ पर सब लिखा हुआ है। बच्चे का नाम है, सबसे पहले बच्चे का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी है, फिर इंटर स्टूडेंट यूडास प्लस कोड है। तो इसका मतलब क्या है, यूडास प्लस कोड का मतलब ये नहीं कि आप अपने स्कूल का कोडास यूडास सबको बच्चों को अलॉट करेंगे, सो थोड़ी, वो तो एक बार हमने भर के लॉगिन कर लिया।
अब नहीं, तो यहाँ पर हम समझते हैं पैन नंबर आपको भरना है बच्चे का। अपार आईडी के लिए साफ साफ लिखा हुआ, अब आपको यहाँ पैन नंबर होना चाहिए था लिखा हुआ, लेकिन पैन नंबर तो नहीं लिखा, तो हम समझ रहे हैं कि पैन नंबर ही आप इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, एकेडमिक ईयर भरा हुआ, क्लास भरा हुआ, सेक्शन भरा हुआ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जरूर बच्चे की भरनी है, जेंडर उसका जरूर आपको भरना है, माता पिता का नाम भरना है, ज़रूरी नहीं है लेकिन आप इतना तो कम से कम करेंगे। ठीक है, गार्जियन नेम में आप पिताजी का ही नाम भर देंगे या जो भी उसके गार्जियन के वो भरेंगे। ईमेल आईडी को आप छोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, और फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन यानी उसकी आर्थिक स्थिति क्या है वो भी आप इसमें चाहे चिन्ह लगा सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम केवल अभी फ़िलहाल में हमने जो किया है वो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन आईडी, प्रिया पोर्टल में हमने प्रोफाइल बना रखी है, हमारे पास सब कंप्लीट है, कोई दूसरा रजिस्टर हमें खोलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब एक में ही लिखा हुआ है, शुरू से ही हमने सबका बना रखा है। ठीक, तो और ये दोनों चीज़ें हम यूडाइस प्लस कोड और अपार आईडी को भर दें आप आपके पास है तो हमारे पास सब डाटा है कंप्लीट। ऐसी कोई डाटा जो बच्चे के पास है मेरे पास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, सब डाटा हमारे पास पहले से ही है, जहाँ चाहेंगे वहाँ भर देंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही बच्चे के घर फ़ोन करने की हमें ज़रूरत है। ठीक, तो आपके पास अगर अपार आईडी और ये पैन नंबर नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम और प्रेरणा पोर्टल की आईडी आप कंपलसरी भरिएगा। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसकी भरिएगा, तो डेट ऑफ बर्थ कहाँ से भरेंगे, आपके पास ऐसा रजिस्टर में है, तो इसलिए क्या है कि पहले सभी लिख के रखें। जेंडर आपको भरना पड़ेगा, माता पिता का नाम जरूर भरिएगा, आफ्टर दैट मोबाइल नंबर एक भरिएगा और सबमिट पर क्लिक करिएगा। तो हम एक भर के सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो जब ये सब डाटा एंट्री पूरी करने के बाद हमने सबमिट किया तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐड होकर के आ गया। तो इसी प्रकार से आप एक एक करके सभी स्टूडेंट को ऐड कर लेंगे, इंडिविजुअली आप ऐड करिएगा। सभी स्टूडेंट को ऐड करने के बाद आप फिर उसके बाद आप उन बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। तो एक स्टूडेंट को हमने ऐड किया, हम अपने बाद में कर लेंगे, अभी हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार से अब इसकी स्क्रीनिंग करनी है। तो उसी स्टूडेंट का हम जो हमें दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये प्रोफाइल खुल के आ जाएगी और नीचे चलेंगे स्क्रीनिंग पर क्लिक कर देंगे। प्रोफाइल जो आपने अभी भरा वो सब खुल के आ जाएगा, लेकिन हमें स्क्रीनिंग करनी है, स्क्रीनिंग वाले पार्ट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं रिलेटेड, यानी कौन सी ऐसी बात है जो बच्चे के अंदर है जिससे हमें ये पता चलेगा कि उसके अंदर दिव्यांगता है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला करके आपको बहुत से सवाल हैं, शायद 63 की समथिंग है, 63 पॉइंट इसमें हैं। जैसे देखिएगा 15.1, 15.2 है, अब देखो 14 में 8 हैं, तो इस प्रकार के 15 और इस प्रकार से 63 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप एक एक करके पढ़ते रहिएगा और उनका अगर उस बच्चे में संबंधित कमी निकलती है तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा, नहीं निकलती है तो अनटिक कर दीजिएगा, छोड़ दीजिए। जैसे दिस स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन वॉकिंग और नीड्स सपोर्ट टू वॉक या क्लाइम स्टेयर्स, क्या ये स्टूडेंट को चलने में परेशानी होती है या चलने के लिए इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या स्टेज पे चढ़ता है तब इसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको लगता है हम तो सब जानते हैं, हमारे बच्चे सामने रोज़ ही खेलते रहते पढ़ते रहते, तो किस बच्चे में क्या कमी है वो हमको मालूम है। अभी जिस स्टूडेंट को हमने यहाँ पर लिख रखा है ये स्टूडेंट बिल्कुल फिट और फार है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको सबको आप आगे बढ़ के जाइएगा, लास्ट में आइएगा 22.1 पर नन ऑफ अबव पर आप टिक करिएगा और स्टूडेंट को सबमिट कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। आपका ये सक्सेसफुली स्टूडेंट का स्क्रीनिंग हो गया। देखिएगा यहाँ कंप्लीटेड लिख करके आ गया। ठीक, अभी क्लोज स्क्रीनिंग भी लिखा हुआ है, तो क्लोज स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। अभी क्लोज स्क्रीनिंग आप तब करेंगे जब आपके जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में सबकी स्क्रीनिंग जब आप कर लेंगे तब क्लोज कर देंगे। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो ये कंप्लीटेड 100% लिख करके नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर ये 100% लिखा हुआ ये लिख के नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो जब आप सभी स्टूडेंट का अपना जिस क्लास का हम करें उस क्लास का जब पूरे स्टूडेंट ऐड हो जाए, सबकी स्क्रीनिंग हो जाए, तो आप क्लोज स्क्रीनिंग कर देंगे, तो फिर ये 100% लिख करके आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, वो अधूरी रह जाएगी आपकी। ठीक है, तो और जो बच्चे हमें विकलांग मिलते हैं तो उनकी कौन सी विकलांगता है उस पर आप टिक करेंगे। जो जो विकलांगता उनके अंदर आ रही हो उन सब पर आप उनको टिक करेंगे। अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ अभी हमारा ये प्रोग्रेस में है, क्लास 4 देखो इन प्रोग्रेस, 100% नहीं। अगर हम इसको क्लोज कर दें तभी 100% हो जाएगा, तो क्लोज हम इसलिए नहीं कर रहे, अभी हमारे स्टूडेंट इसमें बाकी। अब इसी प्रकार से अगला स्टूडेंट हम ऐड कर लेंगे इंडिविजुअली और उसकी स्क्रीनिंग कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिस बच्चे में अगर कोई विकलांगता है तो फिर उस पर टिक करना पड़ेगा, और जो बच्चे पर टिक हो जाएगा उसकी विकलांगता वो जाएगा स्क्रीनिंग पार्ट 2 में, और जो स्क्रीनिंग पार्ट 2 में स्टूडेंट जाएगा उसी को करेगा स्पेशल एजुकेटर स्क्रीनिंग, वो उसका काम रह जाएगा। ठीक, तो हम समझते हैं इतनी बात हम लोगों ने समझ पाई होगी कि किस प्रकार से हम
हेड टीचर या प्रिंसिपल के द्वारा जो क्लास असाइन किया गया है उसमें हम अपने बच्चों को ऐड करेंगे और उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद किस प्रकार से क्लोजिंग स्क्रीनिंग करेंगे, बस इतना आपका काम है, ख़त्म हो जाता है। कोई बच्चा हमारा दिव्यांग आता है तो वो स्क्रीनिंग से पता चल जाएगा ये आया, उसी बच्चे को बाद में हेड टीचर के द्वारा जो स्पेशल एजुकेटर ऐड किया जाएगा, स्पेशल एजुकेटर के लिए फिर हेड टीचर वो बच्चे एहसान कर देंगे, वो उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, वो उनका बाद का काम है। ठीक, तो इसमें इतना ही, दैट्स